प्रदीप भंडारी जी, खतरा लग रहा है कि आप लोगों को ये कदम, आप लोगों ने भी क्या सोचा नहीं था कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल करेंगे? और वो तो कह रहे हैं कि हम तो ताल ठोक के कर रहे हैं, तो जनता के बीच आकर कह रहे हैं, पर्दे के पीछे तो नहीं कुछ किया उन्होंने। गुनिका जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पर मैं समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र को कहना चाहता हूं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से मेरे पास आए थे गुनिका जी, वो कह रहे थे जो जितना बड़ा बलात्कारी वो उतना बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता अखिलेश यादव जो जब बलात्कार हो जाता है उनके नेता द्वारा तो वो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत नेता है जिन पे एफआईआर हुई है। तो बलात्कारियों वाली पार्टी जो है आज वो मॉरल लेसन इस देश की जनता को ना दे। बात अब दूसरी रीमा गुप्ता जी की फेक न्यूज को बस्ट करना चाहता हूं। 28 जून 2024 का मैं एक बार आपको पढ़ना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कौन से एरियाज ऑफ दिल्ली के अंदर पावर कट हुआ था। ये हुआ था पीतमपुरा, रोहिणी, मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, तिमारपुर, कुछ पार्ट ऑफ हौसखास, ग्रीन पार्क, मयूरपुरी, संगम विहार, पहाड़गंज, सदर बाजार, रामनगर, 12 हिंदू राव, करावल नगर, सोनिया विहार, सीलमपुर, लक्ष्मी नगर, तिलोकपुरी। ये आप हर जगह उठा के देख लीजिए, यहाँ पे पावर कट हुआ था। तो मैं तब भी फैक्ट्स पे कम स्ट्रांग था और अभी भी फैक्ट्स पे स्ट्रांग हूं। मैं वापस से अरविंद केजरीवाल जी के एक बयान को सुनाना चाहता हूं गुनिका जी। उन्होंने दिल्ली की जनता को कहा था अगर आप 25 मई को आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो शायद मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये रोड शो में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। तो मेन एग्जामिनेशन के अंदर तो अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बोला नहीं, आपको जेल जाना चाहिए, क्योंकि जेल आप गए सही तरीके से गए। तो अब कंपार्टमेंट एग्जाम इनका आएगा, इसमें भी ये फेल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, मेरे एक सवाल का जवाब इनने नहीं दिया गुनिका जी, मैंने इनका हर सवाल का जवाब दिया। ये अफजल गुरु जो इस देश का आतंकवादी है, इसने इस देश की संसद पे हमला किया था। आतिशी मारलेना जी अब एक पपेट डमी चीफ मिनिस्टर है जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको चुना है। मैं ये पूछना चाहता हूं, टेम्पररी रूप से चुना है, तो जब इनकी माताश्री कहती हैं कि एक आतंकवादी को जब फांसी दी गई उसको फांसी नहीं देनी चाहिए थी, ये न्याय प्रणाली के ऊपर इनजस्टिस है। ये आप देख सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को जो क्लेमेंसी पिटीशन साइन की थी उनका भी नाम है। तो क्या आतिशी मारलेना जी पब्लिकली आज कहेंगी, क्योंकि अब वो एक चुने हुए पद पे है जहां नॉमिनेट हुई है अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, कि उनकी माताश्री इसमें गलत थी? उनका क्या स्टैंड है? क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक कैपिटल ही नहीं, एक सिर्फ यूनियन सेमी यूटी नहीं है, पर एक नेशनल कैपिटल भी। इस पे लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, मैं इसका जवाब रीना जी से, मैं एक मिनट मैं आ रही हूं आपके पास। 10 सेकंड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट 10 सेकंड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी गलत कोट किया था। 2 जजेस थे, जस्टिस उज्जवल भुयन थे और जस्टिस सूर्यकांत थे। दोनों जजेस में से एक जज की इंडिविजुअल ओपिनियन थी, जस्टिस सूर्यकांत खुद उस पर एग्री नहीं कर रहे थे। ऑर्डर में कहीं लिखा है कि सीबीआई केज पैरेट है, ये झूठ कर रही है। ऑर्डर में सिर्फ ये लिखा है कि मेरिट पे नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों के ओपिनियंस अलग अलग थे, लेकिन कहा कोर्ट नहीं है, दोनों जजेस कोर्ट के ही हैं। ठीक है, एक बार मैं तहसीन जी रीना जी से रिएक्शन ले लूं। बार-बार ये सवाल उठ रहा है, एक मिनट, ये बार-बार कहा जा रहा है, चाहे स्वाति मालीवाल हो चाहे वो बीजेपी हो, ये बार-बार सवाल उठा रहे हैं कि आतिशी के माता पिता, जिस तरीके से प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि उनकी मां ने ये पिटीशन साइन की थी जिसपे अफजल गुरु को बचाने के लिए, मर्सी के लिए पिटीशन जो राष्ट्रपति को भेजी गई थी, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। स्वाति मालीवाल जो आपकी ही सरकार की राज्यसभा की नेता है, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल पे तो हम लोग ने क्लियरली बोला है कि स्वाति मालीवाल को राज्यसभा पहुंचाने में एक्चुअली आतिशी मारलेना जी का भी वोट था, और अब स्वाति मालीवाल अपनी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी से ले रही हैं। उनको भाजपा में जाके और भाजपा की बातें करने का इतना शौक है तो वो फौरन इस्तीफा दें और उसके बाद वो भाजपा की प्रवक्ता बनके टीवी चैनल पे आए, जैसे आज प्रदीप भाई बैठे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, प्रदीप भाई से मैं पूछना चाहूंगी कि जब कंगना रनौत किसानों को बलात्कारी और किसानों को मर्डरर बोल रही थी तो प्रदीप भाई उनकी उस बात से सहमत थे? उसके बाद उनको पार्टी से तो नहीं निकाला गया, उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि किसान जो है वो बलात्कारी हैं और किसान जो है वो खूनी हैं। इस बात का जवाब दीजिए प्रदीप भाई आप, क्या आप कंगना की इस वक्तव्य से सहमत हैं कि जो 700 किसानों की शहादत हुई वो सारे के सारे जो थे वो बलात्कारी थे? जवाब दीजिए, इस बात से आप सहमत हैं? जहां तक बिजली की आप बात कर रहे थे, जरा आप थोड़ा टीवी चैनल के स्टूडियो से बाहर जाके देखिए। नोएडा में मेरे माँ बाप यूपी में रहते हैं, 12 घंटे बिजली का कट होता है। किसी एक दिन कोई फॉल्ट आ गया होगा दिल्ली के किसी एरिया में तो वहां पावर कट हो गया होगा, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ बिल्कुल ताल ठोक के कह सकती हूं कि पूरे देश में कोई शहर नहीं है जहां पे 24 घंटे बिजली आती हो और इतनी सस्ती बिजली आती हो। पूरे देश में कोई जगह नहीं है जहां के सरकारी स्कूल इतने बढ़िया हो जितने दिल्ली के हैं।
पूरे देश में कोई जगह नहीं है जहां पे इस तरह से महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, मोहल्ला क्लिनिक हो। कोई नहीं है ऐसा आपका स्टेट। 15-15 साल आप लोगों ने 25-25 साल गुजरात में शासन किया, लेकिन जब फोटो खिंचवाने की बारी आई तो आपको एक नकली टेंट का स्कूल बनाना पड़ा प्रधानमंत्री जी के लिए। 25 साल में एक स्कूल नहीं बनवा पाए आप।